विजयादशमी भी मूलतः जैन पर्व प्रतीत होता है। विजयादशमी को वर्तमान में हिंदुओं का एक विशिष्ट पर्व माना जाता है, जो दशहरा के नाम से भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस दिन रावण का वध हुआ था और राम की विजय हुई थी, अतः इसे विजयादशमी पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम यहाँ यह नहीं कहना चाहते कि उक्त धारणा सर्वथा झूठ है, यह भी सत्य होगी, पर शोध खोज से प्राप्त हुई एक अद्भुत जानकारी अपने पाठकों को अवश्य देना चाहते हैं कि यह विजयादशमी पर्व राम रावण के समय से भी अत्यधिक प्राचीन है और इनके पहले भी इसे भारतवर्ष में बड़े उत्साहपूर्वक मनाया जाता था। हमारे इस शोधपूर्ण अध्ययन का आधार कन्नड़ भाषा के महाकवि रत्नाकर द्वारा रचित भरतेश वैभव का द्वितीय अधिकार दिग्विजय संधि है। विशेष जिज्ञासुजन उसे पूरा पढ़कर अपनी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं। हम यहाँ अपने विषय से संबंधित तथ्यों को उस ग्रंथ के आधार से अति संक्षेप में प्रस्तुत कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भरतेश आनंद पूर्वक अपने राजभवन में विराजमान है। इतने में ही अकस्मात बुद्धिसागर मंत्री उनके पास आए और बोले, हे स्वामी, शस्त्रालय में बाल सूर्य के समान चक्ररत्न का उदय हुआ है, अतः आप दिग्विजय हेतु प्रस्थान का विचार करें। सम्राट भरतेश ने यह समाचार सुनकर उस मंत्री को अनेक वस्त्राभूषण भेंट में दिए और आज्ञा दी कि शुभ मुहूर्त में दिग्विजय हेतु प्रस्थान की तैयारी करो। इसके बाद भरतेश ने 9 दिन तक नगर के जिन मंदिरों में बड़े ही उत्साह के साथ महान पूजा आराधना का आयोजन किया। इन दिनों नगर की शोभा देखते ही बनती थी। सर्वत्र मंदिरों में अनेक यज्ञ हो रहे थे। सभी नागरिक अभिषेक पूजनादि में तल्लीन थे। सेना के योद्धा भी अपने अस्त्र शस्त्रों की बड़े अनुराग से पूजा कर रहे थे। उत्साह पूर्वक रात्रि जागरण हो रहे थे, जिनमें गीत संगीत इंद्रजाल आदि कलाओं का प्रदर्शन हो रहा था। इस प्रकार 9 दिन की महापूजा के उपरांत भरतेश ने दशमी को वीर लग्न के शुभ मुहूर्त में चक्र रत्न एवं भारी सेना के साथ दिग्विजय हेतु प्रस्थान किया। भरतेश वैभव में उपलब्ध इस विवरण से प्रतीत होता है कि विजयदशमी का यह पर्व सर्वप्रथम भरत चक्रवर्ती ने ही मनाया था और तभी से आज तक यह लोक में प्रचलित रहा है। इसलिए इससे यह भी ज्ञात होता है कि विजयदशमी भी मूलतः एक जैन पर्व रहा है और कालांतर में जैनों द्वारा उपेक्षित होकर मात्र हिंदुओं का कहलाने लग गया है।